बताइए, कोई समाज अपने आप में आने वाले पीढ़ी के लिए अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो, ये है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 6 जगह रैली करना है। विकासशील इंसान वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी को तीखा हमला बोला। जी हां, सहनी ने भाजपा नेता दिलीप जायसवाल के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई से आने वाले लोगों का निषाद समाज झोला नहीं ढोएगा। सहनी ने इस पूरे निषाद समाज का अपमान बताया और कहा कि जो समाज अपने भविष्य और अधिकारों के लिए संघर्ष करता है उसे झोला उठाने वाला कहना पूरी तरह से गलत है। तो चलिए हम इस पूरी रिपोर्ट में सुनवाते हैं मुकेश सहनी कैसे भाजपा पर तीखा हमला करते हुए आगे क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बम्बई से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में निषाद नहीं है और निषाद हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ना ही कोई रोड छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं और आप ये बताइए, कोई समाज अपने आप में आने वाले पीढ़ी के लिए अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बोल रहे हैं। ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किए हैं और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि झोला उठाने वाला, तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी में जितने भी लोग हैं अपने आने वाला पीढ़ी के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि झोला उठाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ निषाद नेता है, वो निश्चित तौर पे आपका झोला उठा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आप मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई झोला उठाता है तो ये आपका सोच है और आपकी पार्टी में शायद ऐसा हो सकता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 6 जगह रैली करना है। पिछली बार भी लोकसभा में वो उम्मीद कर रहा था कि बिहार में हम रैली कर सके निषाद के बीच में, तो पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी उनको रैली करने की इच्छा हुआ और उन्होंने देखा कि निषाद पर रैली कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप लोगों के बीच में घोषणा की कि 15 दिन के अंदर में हम दशहरा आयोग बनाएंगे, ताकि उनके पार्टी में 400-500 निषाद जो है वो उनके लिए भीड़ जुटाने का काम करेंगे। और फिर वो उसमें से बताया जा रहा कि हम आपको आयोग में मेंबर बनेंगे या सदस्य बनाएंगे, यानी एक हाथ आप हमको भीड़ बांटे दो और एक हाथ हम आपको आयोग में जगह देंगे। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है और आज तक आप लोगों ने तो आयोग बनाया नहीं, और आज सिर्फ 2 महीने के लिए आप आयोग बनाना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने के बाद आपकी सरकार बिहार में रहने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनना है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के कि हमें आयोग में मेंबर नहीं बनना है। हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप जो वादा किए थे आरक्षण का, वो आप पूरा कीजिए। ऐसे तो देश के गृह मंत्री ने हमसे वादा किया कि आपके 20 नेता को हम लोग राज्य से लेकर केंद्र में हम लोग समाहित करेंगे, आपको वैकेंसी देंगे। लेकिन जितने बड़े नेता होते हैं भाजपा में, उतना ही लोग बड़ा झूठे होते हैं कि वो कभी भी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते। तो हमें कुछ उम्मीद भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी करे। सिर्फ वो अभी मछुआरा को गुमराह करने के लिए वो रैली 6 जगह करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि निषाद का रैली हो जाए, ताकि हम दिखा सके कि मुकेश सहनी को कि मेरे पास भी है। तो ये गलत फहमी में भाजपा के लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब निषाद का बेटा किसी दल के पास नहीं है, किसी के साथ लॉटर बन के नहीं है, बिहार में अपना लीडर बन रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि वीआईपी पार्टी संघर्ष करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का। जैसे बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, उसी तरीके से बिहार में आरक्षण हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, आप 2-4 भीड़ जुटा के वो वोट आपको नहीं मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दे रहा हूँ, टिप भी दे रहा हूँ। अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पे आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो बिहार का निषाद अति पिछड़ा इतना नासमझ नहीं है कि आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे, वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने पूरे बिहार को अपमान किए हैं और इसके लिए आप लोगों को माफी मांगना चाहिए रैली करने से पहले कि किसी पार्टी में कोई झोला नहीं खाता, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। यही सारी चीजें को लेकर हम लोग आज आए हैं और बिहार में कोई भी निषाद अभी इतना नासमझ नहीं है कि इन लोगों को हाथ को मजबूत करेगा। आज बिहार में बच्चा बच्चा वीआईपी पार्टी के साथ है, मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अगली सरकार हम बनाएंगे, बिहार में काम करेंगे। अगर आपको आयोग बना के निषाद को अगर मदद ही करना चाहता है तो आप, हम जब जिस समय में मंत्रिमंडल में थे उस समय में हमने कम से कम, कोई मंत्री 20 साल में अगर 150 पीस पत्र नहीं लिख सकता है, लेकिन हमने 17 महीने में 150 पीस पत्र लिखकर सचिव को दिया, ये सारे पे आप काम कीजिए। जबकि आज भी उसमें से एक पे भी आप काम नहीं कर रहे और ना करने का आपका इरादा है।
आज पूरे बिहार में तालाब जो सूख गया है, वहाँ पे आप पैसा कमाने के लिए प्राइवेट तालाब पे पंप सेट का व्यवस्था करते हैं और जितने भी सरकारी तालाब है वहाँ पे व्यवस्था नहीं करते, ताकि मछुआरा वहाँ पे उसका रोजी रोटी संकट में पड़ा है। आपको काम करना तो ये काम कीजिए, आप बिहार में जितने भी तालाब है उसको पौराणीकरण करने का काम कीजिए। आज हमने जब बिहार में मंत्री बने, हमने डैम को जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर करके अपने विभाग में लाया और इन्होंने पैसा कमाने के लिए सारे काम करके दूसरे दूसरे पूंजी पत्ती या पैसे वाले को वो तालाब देने का काम करा। अगर आप निषाद के हितैषी है तो आप निषाद को वो तालाब देने का काम कीजिए। बिहार में बड़े बड़े तालाब है उसको बड़े प्राइवेट लोगों को हाथ में दे रहे, उसको बंद कीजिए और आप निषाद को देने का काम कीजिए। ऐसे सैकड़ों काम है। अगर आपको मेरे से आइडिया लीजिए, शायद आपको चुनाव में फायदा भी मिल जाएगा। हमने 150 पीतक पत्र मैंने जो लिखा साइन किया, उस पीत पत्र पे आप बिहार में काम कीजिए मछुआरा के लिए, निश्चित तौर पर मछुआरा आपके साथ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, आपसे गुमराह करने का काम करते हैं। तो अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पर निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा, मजबूती से अपनी सरकार बना के और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार को लेकर यही कहने के लिए मैं आया हूँ। और कृपया करके दिलीप जायसवाल से आग्रह करता हूँ कि आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसी अच्छी बात नहीं कीजिए जिससे लोगों में तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था, तो लोगों ने चालाकी से जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था, उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल की सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है, तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरे ओर जाके बैठ गए। हम पूरे रास्ता उनसे बात नहीं किए, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बम्बई तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। अभी बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि बीजेपी पार्टी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो 1 महीना पहले बिहार से 2 मंत्री, एक मंत्री प्रेजेंट है, एक भारत सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री है। आप टिकट पता कर लीजिएगा, आईबी से पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन लोग बॉम्बे पहुंचे थे उसी फ्लाइट में। और मेरे साथ एक आरजेडी का भी एक एमएलसी था। हमने वो सीट को छोड़कर हम अपना उनके सीट पे मैं आ गया और एक दूसरे व्यक्ति को सीट पर भेज दिया अपनी सीट पर। मैं उनसे बात भी नहीं करना कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भाई। हाँ। अभी ये बताइए आपको लड़ना है क्या? तो आवेदन दीजिए, उसका हम विचार करेंगे। वहाँ हमको लड़ना है, सबको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट करते हैं। हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है। हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्य मंत्री के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हुए आपको सबकी जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे मजबूत साथी है, नेशनल लेवल पे पार्टी है, गठबंधन में है। और आपको पता है कि सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, 2029 में दिल्ली का भी चुनाव है और दिल्ली के चुनाव में उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए और अभी हमें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे को साथ देकर बिहार की भी राजनीति आगे करेंगे और दिल्ली का भी समय आएगा, उस समय में हम लोग काम करेंगे। ये भी समय आएगा तो पूरा होगा और निश्चित तौर पे इस बार अति पिछड़ा का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। देखिए, आरक्षण वो दिला नहीं पाती, अभी वो दिला ही नहीं सकते, वो सरकार में नहीं है और हमें महागठबंधन से भी उम्मीद नहीं है। हम अपना सरकार राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और हम अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए निषाद को रिजर्वेशन देंगे। हमें किसी से उम्मीद नहीं है। उम्मीद अगर है तो सिर्फ भाजपा से है, क्योंकि आज उनकी सरकार है। वो अगर आज चाहेंगे तो निषाद को आरक्षण दे सकते हैं। बाकी मांग हमारी भाजपा से है और रहा कि महागठबंधन का तो हम हिस्सा है, हमें वहां पे मांगना क्या है? हमें वहां पे डिसीजन लेना, जब हमारी सरकार राज्य में और देश में होंगे तो हम वहां पे डिसीजन लेकर वहां पे मांगना क्या है? मांग तो अभी कर रहे हैं मोदी जी से, क्योंकि आपने 2015 में हमसे वादा किए, 2020 में मोदी जी वादा किए, गृह मंत्री जी वादा किए, लेकिन वादा को पूरा नहीं किए। तो अभी मेरा मांग है कि मोदी जी निषाद पे ध्यान दें और रिजर्वेशन करें। देखिए, ये प्रक्रिया पिछले 10 सालों से लगातार जारी है।
समय समय पर भारत सरकार से चिट्ठी आना होता है, समय समय पर हम चिट्ठी भेजते हैं और समय समय पर घुमा फिरा के जैसे जिलेबी घुमाया जाता है, उसी तरीके से भारत सरकार का जवाब आ रहा है। सरकार स्पष्ट भी नहीं कर रहा कि नहीं देंगे और हाँ भी नहीं कर रहे। तो आने वाला समय में हम लोग निश्चित तौर पर हमारी जब सरकार बनेगा तो जैसे बंगाल महाराष्ट्र है तो बिहार में भी लागू होगा। अच्छे सीट पर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। 243 सीट हमारे महागठबंधन का है, सब सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, सब सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, सब सीट कांग्रेस लड़ेंगे, हम सब मिलजुल के अपनी सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पे मैं खुले दिल भी नहीं देखूंगा कि बल्कि हम पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के थ्रू आने वाला समय में जैसे ओटीटी पे आ जाएगा तो पूरे बिहार में प्रोजेक्टर के तहत हम पूरे बिहार में पूरे पिक्चर गांव-गांव में पार्टी के वॉलंटियर के द्वारा पूरे गांव-गांव में पिक्चर हम लोग दिखाने का काम करेंगे। और हमारी सरकार अगर बन जाती है तो बनेगी तो उसके बाद हम लोग बिहार में टैक्स फ्री करेंगे और तमाम जितने भी थिएटर है, हॉल है, सब में पूरे पिक्चर लागू करेंगे, चालू करवाएंगे। सबको सीट दिया जाएगा, सीट के लिए सीट दिया जाएगा और निश्चित तौर पर हमारे गठबंधन का तो ताकत ही है, हमारे अल्पसंख्यक भाई उनको हम लोग सम्मान देंगे और मजबूती के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सभी लोग